मैं हूं एडवोकेट खुशबू जहांगीर और स्वागत करती हूं आपका वकील करो के यूट्यूब चैनल पर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपने कोई सामान खरीदा है और यदि वो सामान खराब आ गया है या फिर कोई अच्छा नहीं आया है, या फिर आपने कुछ ऑनलाइन सामान खरीदा है और आपने एक चीज मंगवाई है और आ गई कुछ और चीज, या फिर जैसे कि कहें कि आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो आप जो है कहाँ पर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और जो प्रोसीजर है कंप्लेंट फाइल करने की वो क्या होती है, वो सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सारे प्रोविजन है ये सारे के सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर जो है मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। जैसे कि मान लो मैं किसी दुकान में जाती हूँ और मैंने 10 रुपए दिए कि मुझे चिप्स चाहिए है, तो दुकान वाले ने 10 रुपए ले लिए और मुझे दे दिया चिप्स। तो इस केस में मैं तो हो गई कंज्यूमर, मतलब हिंदी में कहूँ कि उपभोक्ता, मतलब उस चिप्स को जो है कंज्यूम करने वाली, उस चिप्स को जो है यूज करने वाली कस्टमर, मतलब एज अ कंज्यूमर व्यक्ति। और जो है सामने वाला पर्सन जिसने मुझे ये चीज दी, जिससे मैंने ये परचेज किया, तो वो हो गया सेलर, या फिर बोल सकते हो आप कोई रिटेलर शॉप या ऐसा कुछ कह सकते हो उसे। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले दो चीजें आती है, क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन का काफी ज्यादा क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो यदि मान लो आपने ऑनलाइन कुछ सामान मंगवाया है और आपने जैसे कि फोन मंगवाया और आपके पास डिलीवर कर दिया गया कुछ और चीज जो कि आपने नहीं मंगवाई थी, तो फिर आप इस केस में जो है सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि जहां से आपने ऑनलाइन आपने परचेज करा है वहां पर आप जाकर के उनको कंप्लेंट कर सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर उनकी जो है कंप्लेंट का नंबर होता है कि आप यदि आपके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं आया है, फिर अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस प्रोडक्ट नहीं है, तो आप उसकी जो है कंप्लेंट कर सकते हैं। अब कंप्लेंट करने के बाद में भी यदि मान लो सुनवाई नहीं होती है, तो फिर क्या प्रोसेस होती है वो मैं बताऊंगी आपको। और सेम जो है प्रोसेस एप्लीकेबल होगी ऑफलाइन के लिए भी। जैसे कि आप, जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताया कि मैं चिप्स लेने गई और मान लो चिप्स मुझे अच्छी नहीं मिली या उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब थी, या फिर कहें कि जितना उसमें नेट वेट लिखा होता है उतना नेट वेट ना होकर के कुछ प्रोडक्ट में कुछ कमी आई, या फिर जो है 10 रुपए की चिप्स की जगह यदि कोई दुकानदार मुझे कहता है कि आपको 15 रुपए या 20 रुपए पे करना पड़ेगा, तो उस केस में जो है क्या प्रोसेस फॉलो होगी, तो ये दोनों की जो है प्रोसेस अब सिमिलर फॉलो होगी। तो सबसे पहले जो है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ऑनलाइन की केस में मैं समझाऊं आपको कि आपने जो प्रोडक्ट मंगवाया, आप सपोज रहते हैं जयपुर में, आपने जो प्रोडक्ट मंगवाया वो सपोज बैंगलोर से मंगवाया है या फिर कहीं और से, कोई दूसरी सिटी से जो कि जयपुर में नहीं है। तो और यदि कंपनी का हेडक्वार्टर भी यदि कहीं और है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको वहां पर जाकर के कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो है ये कंप्लेंट आप अपने जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कंज्यूमर फोरम टोटल 3 लेवल पे दिए हुए हैं कि एक है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम, एक है स्टेट कंज्यूमर फोरम, एक है नेशनल कंज्यूमर फोरम। इन तीनों ही कंज्यूमर फोरम में जो क्राइटेरिया, जो जुरिडिक्शन, इनका जो क्षेत्राधिकार जो डिफाइन है, वो पैसों के बल पर, मतलब पैसों के हिसाब से जो डिसाइड किया गया है। जैसे कि मैं बात करूं कि यदि आपने कुछ प्रोडक्ट जो है परचेज किया और यदि उस प्रोडक्ट की जो है अमाउंट है यदि 20 लाख से कम है, तो आपको जो है अपनी कंप्लेंट फाइल करनी होती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में। अब यदि आपके कोई प्रोडक्ट की यदि प्राइस, यदि मतलब कि प्रोडक्ट की जो पैसा है टोटल अमाउंट वो 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के बीच में है, तब आपको जो है अपनी कंप्लेंट स्टेट कंज्यूमर फोरम में आपको अपनी कंप्लेंट जो है फाइल करनी होती है। अब यदि 1 करोड़ से ऊपर जितने भी मामले होते हैं वो सारे के सारे जाते हैं नेशनल कंज्यूमर फोरम में। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कंज्यूमर फोरम बना होता है, वहां पर एक कंप्लेंट काउंटर बना होता है। वो जो कंप्लेंट काउंटर का जो टाइमिंग दिया गया है वो है सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के बीच में आप अपनी जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर जो इस कंप्लेंट को फाइल करने के लिए आपको वैसे तो किसी भी एडवोकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो एप्लीकेशन जो कंप्लेंट फॉर्म होता है उसमें जो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया था, उसमें क्या डिफेक्ट आया, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग यदि कुछ डिफेक्ट आया है, या फिर कुछ आपको प्रोडक्ट ही बेकार दे दिया गया है, तो वो सारी जो डिटेल्स है आपको फिलअप करनी पड़ती है कि आपने कौन से दिन आपने परचेज किया और आपका जो अमाउंट है वो सब आपको फिलअप करना पड़ता है। तो जनरली जो कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको किसी भी एडवोकेट की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप ये जो कंप्लेंट है वो जाकर के इजीली फाइल कर सकते हैं।
और ये जो कंज्यूमर फोरम में जो जब आप कंप्लेंट फाइल करते हैं तो इसके अंदर जो आपको बेसिकली कोई जो है इतना ज़्यादा पैसों का बर्डन भी नहीं आता है, क्योंकि ये जो इसमें जो कंप्लेंट जो फाइल करी जाती है और जब आपकी केस की जब सुनवाई होती है और जब ये पूरा डिसीजन होता है तो इस पूरी प्रोसेस में जो है आपका पैसा जो है वो बहुत ही कम लगता है। तो इसीलिए ये जो कंज्यूमर फोरम है, ये जो नॉर्मल पब्लिक है, ये जो जनरल जो आम जनता की बात करें, उसके बेनिफिट के लिए बनाया गया ये एक्ट है। अब जैसा कि मैंने कहा कि आप एक कंप्लेंट काउंटर होता है, वहां पर जाकर के आपको कंप्लेंट फाइल करनी होती है। अभी जो कंप्लेंट फाइल होती है वो जो 3 कॉपीज में होती है, पहली कॉपी वो आपको दे देंगे, दूसरी कॉपी वो आपके जहाँ पर जो है कंज्यूमर फोरम वहां पर रख ली जाती है, तीसरी कॉपी जो है उस पार्टी को भेजी जाती है जिसके खिलाफ आप जो है कंप्लेंट करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप जयपुर में हैं तो आप सपोज बेंगलोर में कोई कंपनी है, आप उसके खिलाफ जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की खराबी के लिए आप अपना कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो, तो तीसरी कॉपी जो है उस पार्टी को दी जाती है। तो ये जो अपोजिट पार्टी को जब कंप्लेंट भेजी जाती है, या तो वो आप पोस्टल ऑर्डर से भेज सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट से भेज सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है छोटा सा अमाउंट जो है फीस के रूप में आपको पे करना होता है। अब यदि आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए तक की है, तब आपको जो है 100 रुपए की जो फीस आपको पे करनी होती है। और यदि आपकी जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1 लाख रुपए से लेकर के आपको 5 लाख रुपए तक का है, तब आपको जो है 200 रुपए जो आपको फीस पे करनी होती है। और 10 लाख तक की यदि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है तो आपको जो है 400 रुपए पे करना पड़ता है। 10 लाख से लेकर के 20 लाख तक की है तब आपको यहाँ पर जो है 500 रुपए फाइन 500 रुपए जो आपको फीस देनी पड़ती है। और यदि 20 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक की है, तब आपको जो है 2,000 रुपए आपको फीस पे करनी होती है। और यदि 1 करोड़ से ऊपर का जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है तो फिर आपको 4,000 रुपए जो है फीस पे करनी होती है। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये यदि आपने कोई 1 रुपए की चॉकलेट भी खरीदी है, जैसे कि जनरली 1 रुपए में बहुत सारी चॉकलेट्स आती है, यदि वो चॉकलेट भी यदि आपको अच्छी नहीं दी है, या फिर उस जो 1 रुपए की चॉकलेट के लिए आपको दुकानदार कहता है कि आपको तो 5 रुपए देने पड़ेंगे, 10 रुपए देने पड़ेंगे, तो इसकी भी जो आप जो है कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में जाकर के कर सकते हैं। क्योंकि कंज्यूमर फोरम एक्ट के अकॉर्डिंग ये कोई मिनिमम वैल्यू का कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है कि आपको यदि आपका मिनिमम इतने रुपए का प्रोडक्ट है तो ही आप उस एक्ट में जाकर के वहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी कुछ भी जो वहां पर लिमिटेशंस नहीं दी हुई है। अब यदि मैं बात करूं कि कंज्यूमर फोरम में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि आप जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, यदि वो भी अच्छी नहीं आ रही है या फिर आपसे कुछ ज्यादा चार्ज करा जा रहा है और बाकी सबके यहाँ सही नॉर्मल चार्ज आता है, लेकिन आपके यहाँ जो है मान लो बिल ज्यादा आता है या फिर अच्छी मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है जिससे आपके मानो प्रोडक्ट खराब हो जाते हैं, तो उसकी भी कंप्लेंट जो है आप कंज्यूमर फोरम में जाकर के कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपने कोई गैस सिलेंडर मंगवाया है और गैस सिलेंडर में जो उसका जो नेट वेट लिखा था है उससे यदि कम है, या फिर आपका जो सिलेंडर है टूटा फूटा है वो लेने से मना कर देता है, तो उस केस में भी आप जो है कंज्यूमर फोरम में अपनी जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल नेट का भी काफी ज्यादा यूज होता है, ब्रॉडबैंड का काफी ज्यादा यूज होता है, यदि नेट की स्पीड अकॉर्डिंग टू देयर मतलब जो उन्होंने बोला था उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, या फिर आपको जो है बिल्कुल खराब ही क्वालिटी दी जा रही है, तो उस केस में भी आप जो है कंज्यूमर फोरम में जाकर के एप्लीकेंट कंप्लेंट जो है फाइल कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आप जो कंज्यूमर फोरम में जो कंप्लेंट है वो कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जाकर के एप्लीकेशन आप जो है वहां पे फिलअप मैन्युअली फिलअप करके आप जो अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम में आप यदि कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं अपने घर पर बैठे बैठे तो भी आप कर सकते हैं। इसकी जो ऑनलाइन वेबसाइट है consumerhelpline.gov.in पर जाकर के आप अपनी जो है कंप्लेंट ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया सारी चीजें, तो आज मैंने आपको सभी जो है कंज्यूमर से रिलेटेड सारे प्रोविजंस के बारे में बताया कि आपके साथ यदि ऑनलाइन कुछ फ्रॉड होता है तो आप कैसे प्रोसेस को जो है फॉलो कर सकते हैं, कहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।